नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इनएक्टिव से एक्टिव हुई कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक ही दिन में उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। चौथी सूची में जहां 56 नाम थे, वहीं 5वीं सूची में 5 नाम है। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। हालांकि बैठक में बहुत बवाल भी हुआ, जिसके बाद ये लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट के जरिए कांग्रेस की ओर से गौरव वल्लभ, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल और इंदिरा मीना के नाम को फाइनल किया गया है। हालांकि कुछ विधायकों का टिकट भी कटा है। तो कांग्रेस की आई नई लिस्ट से कांग्रेस में मचे घमासान की चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे आपको कि तेलंगाना में प्रियंका गांधी की रैली में अचानक राहुल गांधी कैसे पहुंच गए। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कांग्रेस की तरफ से जो नई लिस्ट आई है उस पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन अचानक से ये तेलंगाना में क्या हो गया? प्रियंका गांधी की रैली होनी थी, राहुल गांधी पहुंच गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दुविधा क्या है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राहुल गांधी को कोई नहीं चाहता कि भाई दूर रहे, वो बढ़िया है। वो खामखा जो है वो दिक्कत ही हो जाती है, आकर के वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं। अभी देखिए, गूफअप किया था जी छत्तीसगढ़ में। तो ये कई सारी चीजें भाई मुख्यमंत्री को ही अडानी का आदमी बता दिया। तो अब जाना था प्रियंका वाड्रा को, प्रियंका वाड्रा नहीं पहुंची, ये पहुंच गए। सारे लोग आश्चर्यचकित, इंतजार वहां जनता कर रही थी प्रियंका का, और वहां आ गए राहुल गांधी। तो खैर, राहुल गांधी से ये सारी चीजें अपेक्षित है, वो इस तरह की कॉमेडी जो है वो करते ही रहते हैं। लेकिन अचानक से क्यों राहुल गांधी पहुंच गए? क्या कोई मिसमैनेजमेंट या कोई और वजह, या सरप्राइज देना चाहते थे? जिस तरीके से बातें सामने आ रही है उसमें दोनों गड़बड़ियों के बारे में कहा जा सकता है। शक तो है, इस बात का भी शक है कि प्रियंका गांधी को दबा दिया गया। शक इस बात का भी है कि प्रियंका गांधी सही में बुखार से पीड़ित थी और राहुल गांधी वहां सभा में बोल रहे हैं कि आज तो हमारी बैठक थी सीईसी की, केंद्रीय चुनाव समिति की, लेकिन फिर भी हम आ गए हैं क्योंकि मेरी बहन नहीं आ पाई, वो बुखार से पीड़ित है जी। लेकिन तेलंगाना में इस बात की चर्चा है कि अगर राहुल गांधी यहां पर आए हैं प्रियंका गांधी की जगह, तो कहीं प्रियंका गांधी की एक्टिविटी से कांग्रेस में इस बात के लिए उलझन की स्थिति तो नहीं है कि प्रियंका ज्यादा एक्टिव हो रही हैं। राहुल के जो मीटिंग होती है या रैली होती है उसमें कम भीड़ होती है कांग्रेस की, प्रियंका के ज्यादा भीड़ होती है। तो प्रियंका का लॉलीपॉप दिखा के राहुल को वहां से उतार दिया गया मंच पर। लेकिन जो भी थी घटनाएं, जो भी रही, वहां के कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा का विषय रहा कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों आए। अगर प्रियंका गांधी को नहीं था आना था तो पहले से बता दिया गया होता कि हम नहीं आएंगे। लेकिन अचानक से राहुल गांधी आकर अनाउंस करें कि प्रियंका नहीं आई और हम आ गए। हमारे बीच राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। अगर पारिवारिक रिश्ता होता तो राजनीति में आने से प्रियंका गांधी को इतने दिनों तक रोके क्यों रखे? सवाल तो उठता है कि इतने साल तक प्रियंका गांधी क्या रॉबर्ट वाड्रा से शादी करने के बाद राजनीति भूल गई थी? सिर्फ अमेठी और रायबरेली के लिए प्रियंका गांधी का उपयोग किया जाना था? यह सवाल उठ रहा है और कांग्रेस के अंदर जो तेजी से गुटबाजी बढ़ रही है प्रियंका राहुल के बीच, इस पर भी चर्चा है। जी बिल्कुल, गुटबाजी की खबर तो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सर, जहां जहां प्रियंका गांधी जाती है, राहुल गांधी की रैली से ज्यादा भीड़ होती है। प्रियंका गांधी का डिमांड काफी ज्यादा है। क्या इसी वजह से प्रियंका गांधी को दबाया जा रहा है राहुल गांधी के सामने? नहीं, 2-3 चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है कि जो आपने ये जो सवाल किया, इसका रिश्ता, ये जो लगातार जो लिस्ट पे लिस्ट आ रही है जी, भाई आपको 61 नाम एक लिस्ट में डालने में कौन रोक रहा था? 2 लिस्ट क्यों लाया गया? किस चीज का इंतजार हो रहा है? और इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। चुनाव हो रहा है, बहन भी काम कर रही है, भाई भी काम कर रहा है, बहन के पास भी। और जो राजस्थान की स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि जो पायलट साहब हैं वो प्रियंका वाड्रा से ज्यादा नजदीक हैं। मध्य प्रदेश के अंदर
कमलनाथ इज सपोज टू बी प्रियंका वाड्रा's मैन। प्रियंका वाड्रा को वो ज्यादा तरजीह देते हैं। अभी क्या हो रहा है जिससे शक की सुई जो है और ज्यादा वो गहराते चली जा रही है कि ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर ये जो 2 लिस्ट निकली है इसमें अपनी मनमानी चला रहे हैं कौन? राहुल गांधी। वो किसी नेता का नहीं सुन रहे और खास करके पायलट साहब का भी नहीं सुना, गहलोत साहब का भी नहीं सुना। अब होता क्या है कि जब देखिए सबसे क्रूशियल डिसीजन पार्टी चलाने में क्या है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसको टिकट दिया जाए, इस पे सारी की सारी जद्दोजहद 5 साल में आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, आपसे मिलने वाले लोग, आप राजस्थान जाती हैं या कहीं जाते हैं, आप के लिए वहां पे प्रोग्राम कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन पैसे खर्च कर रहा है, कौन लोगों को जुड़ा रहा है। कोई व्यक्ति 5 साल तक पार्टी की सेवा अलग अलग नेताओं की करता है और लास्ट में उसका पत्ता काट दिया तो क्या होगा? तो उसका वही नतीजा होता है। तो ये जो राहुल गांधी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने आसपास राहुल गांधी के जितने भी इनके सलाहकार जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये खुद इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर किस्म के लोग हैं जो पार्षद या किसी मुखिया का चुनाव नहीं लड़े हैं, न जीते हैं। पहली चीज तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एजेंसी हायर कर ली है और वो जा जा करके सर्वे कर रहा है और सर्वे करके बता दे रहा है कि भाई इसके लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है, ये गलत उम्मीदवार है, ये सही उम्मीदवार है। उस चक्कर में ये हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वीटो लगाते कि जो एजेंसी वाले ने कहा, अब मालूम चलता है कि जो जिसका नाम पत्ता कट रहा है, अभी जैसे एक खबर आई कि राजस्थान में लिस्ट निकलने के बाद एक बड़ा लीडर जो है वो इस्तीफा दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई पार्टी का काम क्या है? एक व्यक्ति अगर वो पूरी तरीके से 5 साल तक पार्टी की उसने सेवा की, सरकार ने अहम रोल दिलाया, ग्राउंड रिपोर्ट अगर उसके निगेटिव भी आ रहा है तो पार्टी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको आप कहें कि भाई ये हमारा व्यक्ति है, हम कैंपेन करके इसको जिता देंगे। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, ये सर्वे वाले, ये एजेंसी वाले, ये ऐड वाले, ये मैनेजमेंट वाले, इसके चक्कर में राहुल गांधी से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। और शायद ये जो नाराजगी, जो चलिए भाई जब आपको ही सब कुछ करना है आप कर लो, मेरी तबीयत खराब हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि बहन ने ऐसे कर दिया हो। तो ये सारी चीजें हो रही। लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो सवाल बहुत लाजमी है कि अगर कांग्रेस पार्टी को एक ही दिन में 2 लिस्ट जारी करना था तो एक साथ कर देते। 61 नाम का ऐलान अलग अलग क्यों किया? कंफ्यूजन की स्थिति थी जी। जैसे पहले लिस्ट जारी किया गया, 5 विधायक जो थे सिटिंग, उसका नाम काट दिया गया। अब उस पर स्ट्रगल चल रहा था कि इसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और उसके बाद फिर से 5 की लिस्ट जारी की गई, उसमें भी 2 विधायकों का, सिटिंग विधायक जो थे उसका नाम काट दिया गया। अब 7 विधायकों का नाम काटा जाना, और जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि एक बड़े नेता ने विद्रोह किया, वो बैरवा साहब जो खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, वो पायलट गुट के माने जाते हैं अभी, क्योंकि पहले वो गहलोत के करीबी थे, लेकिन गहलोत सरकार में उनको मंत्रालय नहीं मिला, तो उसके बाद वो पायलट खेमे में आ गए और लगातार सचिन पायलट के पक्ष में, अशोक गहलोत के विरोध में बात करते रहे और इसी कारण उनका टिकट कट गया। उन्होंने SC आयोग से, शेड्यूल कास्ट के आयोग से, अनुसूचित जाति आयोग से इस्तीफा दे दिया और बताया कि दलितों के खिलाफ कांग्रेस में एक बड़ी साजिश चल रही है। जो राहुल गांधी घूम घूम कर कहते हैं दलितों को हक दिलाएंगे, पिछड़ों को हक दिलाएंगे जातीय जनगणना के आधार पर, अब वो उनकी हवा निकालेंगे घूम घूम कर कि दलितों के साथ कांग्रेस में क्या किया जाता है। और ये बड़ी बात है राजस्थान के लिए कि जहां पर लिस्ट जारी हो रही है और एक एक विकेट कांग्रेस का गिरता जा रहा है, जबकि ये उम्मीदवार किसे बना रहे हैं? गौरव वल्लभ को। गौरव वल्लभ पार्टी का प्रवक्ता, मान लेते हैं वो राजस्थान में काम करते रहे हैं कहां के? झारखंड के। झारखंड में पिछली बार 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इन्हें उतारा गया जमशेदपुर ईस्ट से कैंडिडेट बनाकर, और गौरव वल्लभ को वहां पर किसी तरीके से जमानत बच पाई थी। 18,000 वोट आया था, 10% के करीब वोट आया, और अब फिर उनको राजस्थान से चुनाव लड़ाया जा रहा है। यह कांग्रेस के लिए तो शर्म की बात है कि जहां पर आपके 5 साल तक सरकार है
वहां पर आप उधार के कैंडिडेट ला रहे हो दूसरे जगह से, जो दूसरे राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। लोकसभा की बात अलग होती है, विधानसभा चुनाव की बात अलग होती है। वहां के लोकल प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए। इस बात को लेकर भी पूरे जयपुर में सिर्फ एक विधानसभा सीट की बात नहीं है, 6-7 विधानसभा सीटों पर वहां पर विद्रोह चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, कि कैसे ये लिस्ट जारी कर रहे हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस पार्टी में इतना कंफ्यूजन क्यों? चुनाव नजदीक है, तारीख आने ही वाली है, लेकिन इतना कंफ्यूजन। देखिए, गौरव वल्लभ के बारे में मैं बताऊं, वो जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे जो है वो नॉक कर रहे थे कि हमें बीजेपी में शामिल करवा लो। लेकिन झारखंड के जो स्थानीय लीडर, उन लोगों का विरोध था, इस वजह से वो नहीं आए। फिर कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता बन गए। अच्छा, आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को जो है आपने विधायक के लिए टिकट आपने दे दिया। क्या मजबूरियां हैं वो पता नहीं, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि लिस्ट पे लिस्ट निकल गई, 5 लिस्ट आ गई। वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कौन लड़ेगा, ये अभी तक आप तय नहीं कर पाए हो। आप ये समझो कि भाई किस तरीके से आपकी प्लानिंग चल रही है। ये सबसे बड़ी लीडर जो मुख्यमंत्री की, और वो दमखम, आप देखिए अपोजिशन क्या कर रहा है। बीजेपी वहां पे नॉमिनेशन को एक फेस्टिवल की तरह उन लोगों ने प्लान कर रखा है कि जब कोई भी नॉमिनेशन होगा, दिल्ली से बड़े बड़े लीडर वहां जाएंगे, उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कराएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो नॉमिनेशन नहीं बल्कि जीत का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। और इधर जहां आपकी सरकार है, ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। और जैसे राजीव ने बताया कि भाई वो भैरवा साहब वो पायलट का आदमी है, तो पायलट के आदमी को भी आप काट दे रहे हो, आप गहलोत के आदमी का भी काट दे रहे हो, उसको अपनी मनमानी आप कर रहे हो। तो मनमानी तब वो सही होता है जैसे आप गुजरात के अंदर, भाई प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, एक एक गांव में आपके कार्यकर्ता को वो जानते हैं, सारी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से जानते हैं, आप पहचानते हैं। और उसके बाद वो कोई फैसला अपने मन से ले तो एक बात के लिए समझिए कि भाई फिर भी वो जचता भी है। भाई राहुल गांधी को राजस्थान के सारे शहरों के बारे में नहीं मालूम होगा कि इस शहर के बाद कौन सा शहर आने वाला है, उसके लिए वो गूगल करते होंगे और वो इस तरह की मनमानी करते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन पैदा होता है। जी, कंफ्यूजन भी है, और जो टिकट कटने को लेकर विधायकों में विद्रोह है, क्या माना जाए सर? अभी तो शुरुआत हुई, आने वाले वक्त में और बड़ा विद्रोह होगा? ये विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी पहले, जो पहली सूची के बाद से ही। ये 5वीं सूची जारी हुई है। अभी भी लगभग जो 44 विधायकों की लिस्ट जारी होनी बाकी है कैंडिडेट की, उसमें से भी जैसे ही लिस्ट जारी होती है हर बार विद्रोह का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी तो अलग है, और दूसरी तरफ जो पायलट गुट और गहलोत गुट, ये दोनों एक दूसरे के पैर खींचने के लिए तैयार हैं। इससे तो यही लग रहा है कि राजस्थान का चुनाव कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस में 2 गुट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं कि पायलट गुट के ये विधायक हार जाएं या गहलोत गुट के ये विधायक हार जाएं। यानी कि आपसी संघर्ष है एक दूसरे को हराने के लिए, ताकि जितनी भी जीत के आए, या 85 सीट जीते, 40 सीट जीते कांग्रेस, लेकिन 40 अगर विधायक बने तो वो या तो गहलोत के हों या पायलट के हों, ये एक दूसरे से जानते हैं, समझते हैं कि अगर कांग्रेस से बाहर निकलना पड़े तो वो विधायक हमारे साथ आए। रीजनल पार्टी बनाने के लिए गहलोत भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बेटे को सेट करना है। पायलट भी सोच रहे हैं कि सही मौके का इंतजार है, अपनी एक रीजनल पार्टी बनाएंगे, उसके बाद किससे गठबंधन करेंगे तो भविष्य की बात है। लेकिन कांग्रेस में वहां महाविद्रोह है, और ये विद्रोह कांग्रेस को हराने के लिए काफी है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। अब खुद देखिए, 31 अक्टूबर को तेलंगाना के महबूब नगर जिले में प्रियंका गांधी की एक रैली होनी थी। मंच तैयार था, लोगों की भीड़ जुट चुकी थी, इंतजार था तो सबको बस प्रियंका गांधी का। लेकिन ऐन वक्त में प्रियंका गांधी की जगह रैली में उनके भाई राहुल गांधी पहुंच गए। प्रियंका की रैली में अचानक राहुल के पहुंचने से बवाल भी हुआ, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की नई लिस्ट से भी बवाल बढ़ता
होगा ही जा रहा है। मतलब चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।